अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत व आफियत के साथ साथ नेक वाली ज़िंदगी अता फरमाए। फिर मैं आपको अपने चैनल पर खैर मकदम कहता हूँ। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, रब कदीर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। लिहाजा हमें सब्र करनी चाहिए और साबिरों के साथ हमें रहनी चाहिए। सब्र करने वालों की जमात में हमें उठना बैठना चाहिए, क्योंकि जो जिसके साथ होता है उसका असर और तासुर लेकर उठता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, सब्र की डेफिनीशन है, सब्र के अक़साम हैं। लिहाजा जो चाहता है कि अज़ाब इलाही से बच जाए, सवाब और रहमत और जन्नत पा ले, तो उसे चाहिए कि दुनियावी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक ले और मसाइब व आलाम पर सब्र करे। मेरे दोस्तों, सब्र के अक़साम में पहली सब्र यह है कि बंदा रब की इबादत पर सब्र करे। जब रब की इबादतें करने लगे, जब रब की रियाज़तें करने लगे, नमाज रोज़ा करे, तो नमाज में सब्र यह है कि बंदा इत्मीनान से पढ़े, तहम्मुल के साथ पढ़े, खुशू व खुजू के साथ पढ़े। ऐसा नहीं कि आया और तड़ तड़ रुकू सजदे किए और नमाज अपनी पूरी कर ली। नहीं मेरे दोस्तों, नमाज का सब्र यह है कि नमाज में खुशू व खुजू लाने की कोशिश करे। फिर अल्लाह की अताअत पर, अल्लाह के जितने अहकाम हैं उन अहकाम को बजा लाने में सब्र करे। यानी जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है, जब दिल ना माने उसे करने का, तो उसे मनाए और वो काम करे जो रब का हुक्म है। इसे अताअत पर सब्र कहते हैं। मेरे दोस्तों, फिर है हराम पर सब्र। जिन चीज़ों को अल्लाह ने इंसान के लिए हराम करार दिया है, उन हराम चीज़ों से, हराम ग़िज़ाओं से, हराम कमाई से और तमाम उन हराम अशिया से, हराम अहकाम से बंदा अपने आप को रोके रखे, ये हराम पर सब्र है। और मेरे दोस्तों, तकलीफ़ पर, जब कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो तकलीफ़ पर सब्र करे। और इन अक़साम में से सदमा भी एक सब्र करने का मकाम है। जब कोई सदमा पहुँचे, दिल को कोई ठेस पहुँचाए, कोई माल बर्बाद हो जाए, औलाद इंतकाल हो जाए या कोई अपना गुजर जाए, तो उस सदमा को वो सब्र से काम ले, रब ताला इसका बेहतरीन जज़ा देता है। मेरे दोस्तों, इबादत पर सब्र करने वालों के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब इबादत पर सब्र करता है, यानी तहम्मुल के साथ, खुशू व खुजू के साथ इबादत और रियाज़ात करता है, रब ताला क़यामत के दिन उसे 300 दर्जात बुलंद करेगा। 300 दर्जात, और एक दर्जे, हर दर्जे का फासला ज़मीन और आसमान का फासला होगा। यानी जितनी ज़मीन और आसमान के बीच खला है, फासला है, उतना ही फासले की जगह कल जन्नत में उसे दिया जाएगा। वो भी कितना? 300 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा हराम चीज़ों पर सब्र करे, हराम चीज़ों से अपने आप को रोकने पर सब्र कर ले, काबू कर ले, अपने नफ्स को काबू में रखे, हराम चीज़ों को इस्तेमाल ना करे, हराम चीज़ें ना खाए, हराम बोली ना बोले, हर हराम से अपने आप को रोक के रखे, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐसे बंदे को 600 दर्जात अता किया जाएगा। रब ताला उसे 600 दर्जात अता करेगा। हर दर्जे की खला, हर दर्जे के फासले 7वीं आसमान से लेकर 7वीं ज़मीन तक है। मेरे दोस्त बताइए, 7वीं ज़मीन से लेकर 7वीं आसमान तक की फासला, इतनी बड़ी जगह, कल क़यामत के दिन उसे उनके दर्जात बुलंद करने में 600 दर्जात बुलंद करेगा। मेरे दोस्तों, फिर आगे है मसाइब पर, मसाइब व आलाम, परेशानी, दुख, दर्द में जो सब्र करता है, फरमाया जाता है रब ताला उसे 700 दर्जात अता करेगा। 700 दर्जात। और वो भी कैसा दर्जा कि फरमाते हैं जन्नत में जो महल दिया जाएगा, उसके हर दर्जे में जो दर्जा बढ़ाएगा रब ताला, ये हर दर्जे का फासला तहतुस्सरा से लेकर अर्शे ओला तक होगा। अल्लाहु अकबर। हर दर्जे का फासला अर्शे ओला से लेकर तहतुस्सरा तक फासला होगा। अब हम और आप सोच सकते हैं मेरे दोस्तों, रब ताला कितना करीम है, कितना करीम है, अपने बंदों पर करम फरमाई करता है। मेरे दोस्तों, हम सबको चाहिए कि सब्र करें। सब्र करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। हदीस कुदसी है, रब ताला इरशाद फरमाता है, जब बंदा मुसीबत में मदद मांगता है तो मदद मांगने से पहले रब ताला उसे अता कर देता है। रब ताला कहता है कि जब कोई बंदा मुसीबत में
मदद मांगता है तो मांगने से पहले मैं उसकी मदद कर देता हूँ और उसी की दुआ कबूल करता हूँ। और जो मखलूक से मदद मांगता है उसके लिए आसमानों के सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ, उसकी कोई दुआ मुझ तक पहुँच नहीं पाती। लिहाजा पहली मुसीबत में हमें सब्र करनी चाहिए। लिहाजा अपने आप को कोशिश कीजिए, अपने आप को उस लाइन पर लाकर खड़ा कीजिए जहाँ साबिरों की लाइन लगी हुई है। सब्र करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। लिहाजा मेरे दोस्तों दुआ है मौला ताला हमें साबिरों के साथ रखे और साबिरों के साथ उठाए। फिर इंशाअल्लाह मैं एक नई वीडियोज़ के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।